नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले ही दिन कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक कल ऊपर जाने वाला है। इस रणनीति को हम पूरी तरह से लॉजिक के साथ समझेंगे। इसी स्ट्रैटेजी से मैंने आपको इंट्राडे के लिए 4 स्टॉक सजेस्ट किए थे और उन 4 स्टॉक में हमें हमारे टारगेट मिल गए। उन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इंट्राडे में बाइंग के लिए पहले दिन ही बेस्ट स्टॉक कैसे चुन सकते हैं। इंट्राडे में अगले दिन के लिए बेस्ट स्टॉक ढूंढने के लिए हमें शेयर बाजार बंद होने के बाद ऑप्शन चेन देखनी होती है। ऑप्शन चेन से हमें सटीक जानकारी मिलती है कि किस लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर होते हैं वह हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, और जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पुट राइटर होते हैं वह हमारा सपोर्ट लेवल होता है। यह एक बहुत ही सरल रणनीति है। बस एक दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इसमें परफेक्ट बन जाएंगे। ऑप्शन चेन में आपको सेंटर में स्ट्राइक का कॉलम दिख रहा होगा। यह हमारा स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है। ऑप्शन चेन में अगर आप नीचे जाएंगे तो स्ट्राइक प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा और ऊपर जाएंगे तो स्ट्राइक प्राइस घटता हुआ दिखेगा। इस स्ट्राइक प्राइस कॉलम के लेफ्ट साइड में कॉल राइटर का डेटा होता है और राइट साइड में पुट राइटर का डेटा होता है। ऑप्शन चेन देखने के लिए आप गूगल पर जाएं, www.ensindia.com डालें और सर्च करें। आपको पहली साइट पर क्लिक करना है। पेज ओपन होने के बाद ऑप्शन चेन पर क्लिक करें। यहां आपको 5 मुख्य इंडेक्स की ऑप्शन चेन और F&O के सभी स्टॉक्स की ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी। इस ऑप्शन चेन में हमारे 3 कॉलम ही काम के हैं। पहला स्ट्राइक प्राइस, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा कॉलम OI यानी ओपन इंटरेस्ट का कॉलम। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि कैसे अगले दिन के लिए इंट्राडे बाइंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक ढूंढ सकते हैं। आपको F&O के स्टॉक्स की ऑप्शन चेन ओपन करनी है। समझाने के लिए मैं पेड ऑप्शन चेन का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन आप इसे NISE इंडिया की ऑप्शन चेन पर आसानी से समझ सकते हैं। हम उदाहरण के लिए 7 नवंबर को नेस्ले इंडिया की ऑप्शन चेन का उपयोग करेंगे। पहले चेक करें कि स्टॉक किस कीमत पर बंद हुआ था। यहां नेस्ले इंडिया की क्लोजिंग 2265 पर हुई थी। इसके बाद पुट साइड यानी स्ट्राइक प्राइस की राइट साइड पर क्लोजिंग प्राइस के 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखना है। उदाहरण के लिए नेस्ले इंडिया की 2265 क्लोजिंग प्राइस के 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे 2300 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कभी कभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमें यह चेक करना है कि पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइस के अपसाइड में जो हमारा सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वह 75% से कम होना चाहिए। मतलब यदि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 लाख है तो हमारा सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 75,000 से नीचे होना चाहिए, जैसे 60,000, 50,000 या 30,000। यह सेकंड हाईएस्ट जितना कम रहेगा उतना ही सुरक्षित ट्रेड हमें मिलेगा। अब यह 3 पॉइंट्स समझने के बाद आइए समझते हैं कि हमें किस लेवल पर बाइंग करनी है, हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आएंगे। अब सरल तरीके से समझते हैं कि कौन से स्टॉक बाइंग के लिए चुन सकते हैं। सबसे पहले हमने ऑप्शन चेन पर स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस देखनी है। फिर क्लोजिंग प्राइस के पुट साइड में 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे ऑप्शन में या तो हाईएस्ट वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए या दोनों हों तो बेहतर। अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो हम स्टॉक को क्लोजिंग प्राइस के पास अगले दिन बाजार खुलने पर खरीद सकते हैं। लास्ट पॉइंट यह है कि क्लोजिंग प्राइस के पुट साइड में 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे जो हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट है उसके अपसाइड में दूसरा सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट 75% से कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही अच्छा है हमारे बाइंग ट्रेड के लिए, और हमारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग प्राइस के 2 स्ट्राइक प्राइस अपसाइड में रहेगा। उदाहरण के लिए नेस्ले इंडिया की क्लोजिंग 2265 पर हुई है और इसके पुट साइड में 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऑप्शन चेन पर इसके अपसाइड में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 75% से कम है। इसलिए हम अपने क्लोजिंग प्राइस के पास अगले दिन बाजार खुलने पर खरीदारी करेंगे। क्लोजिंग प्राइस के 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी 2240 पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और कॉल साइड में नीचे जो हमारा पहला हाईएस्ट वॉल्यूम है 2300 स्ट्राइक प्राइस पर वह हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अब हम 8 नवंबर को नेस्ले इंडिया के चार्ट को देखते हैं।
हमने 2265 पर ट्रेड में एंट्री ली। हमारा 2240 का स्टॉप लॉस था और 2300 का टारगेट था। आप देख सकते हैं कि प्राइस अपने सपोर्ट लेवल से सीधा रेजिस्टेंस लेवल यानी 2300 के पास गई। ऐसे ही हम बाजार शुरू होने से पहले ही बेस्ट स्टॉक खरीदने के लिए सपोर्ट लेवल पर ऑप्शन चेन के जरिए ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मेरी यह स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सिर्फ 1 या 2 घंटे की प्रैक्टिस के बाद आपको यह स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ आ जाएगी। ये एक इंडिकेटर पर आधारित स्ट्रैटेजी है। हम इस स्ट्रैटेजी में सही तरीके से ऑप्शन चेन पर सपोर्ट लेवल का आकलन कर सपोर्ट के पास स्टॉक खरीदते हैं। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे।